नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार चल रही होगी, जिसमें कि आपको बताया जा चुका है कि यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 के जो एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं उन सभी के लिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग डेली जो वीडियो पढ़ रहे हैं उनको ज़रूर देखा करें। अब आप जो प्रश्न पाएंगे उसमें से देखेंगे कि हमारे प्रश्न कितने सही हुए, कितने गलत हुए। हमारे आंसर देने से पहले आपका आंसर आपकी कॉपी में हो जाना चाहिए। फिर आप मिलाएंगे जितने प्रश्न हुए हैं, आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने प्रश्न गलत हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर बताएंगे। अगर आपको इसमें से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो भी आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। यदि आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, क्योंकि ये प्रश्न वही हैं जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोई अभिकारी शब्द एक ऐसा अभिकारी शब्द होता है जो दो शब्द से मिलकर बना होता है, या वाक्यों से मिलकर जो वाक्यों को जोड़ता है, या शब्दों को जोड़ता है, या वाक्य खंडों को जोड़ता है। वो क्या कहलाता है? वो समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? वो समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। जैसे किसी शब्द के बीच में और आ जाए, एवं आ जाए, तथा आ जाए, ये शब्द अभिकारी शब्द होते हैं और ये समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ये समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। तभी ये इनको देखिए कहते हैं मैं और तुम, और जहाँ पे आ जाए, एवं जहाँ पे आ जाए, तथा जहाँ पर आ जाए, ये सब समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विदाई शब्द का विलोम शब्द बताएं। विदाई का विलोम शब्द बताएं। विदाई मतलब होता है भेजना, और अगर विलोम देखा जाए तो लौटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लौटना। विदाई मतलब गया और लौटना आया। आह्वान का विलोम शब्द बताएं। आह्वान का विलोम शब्द बताएं। तो आह्वान का विलोम शब्द हो जाएगा विसर्जन। क्या हो जाएगा? विसर्जन। यहाँ पे परोक्ष का विलोम शब्द अपरोक्ष भी हो सकता है या प्रत्यक्ष भी हो सकता है। आह्वान परोक्ष का विलोम शब्द प्रत्यक्ष भी होता है। विगत का विलोम शब्द आगत होता है। क्या होता है? आगत होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द रवि है। क्या है? रवि है। ठीक है। इसमें से आदित्य, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, भास्कर, ये शब्द किसके हैं? सब सूर्य के हैं। इनमें से रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से रात्रि का पर्यायवाची नहीं। अभी हमने बताया था प्रभाकर। प्रभाकर किसका है? सूर्य का है। तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द रजनी हो जाएगा, निशा हो जाएगा और विभावरी हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन, आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंख का पर्यायवाची शब्द चक्षु है। क्या है? चक्षु है। आंख का पर्यायवाची शब्द चक्षु है। आंख के अन्य पर्यायवाची लोचन, नयन, विलोचन, अच्छी आदि सब आंख के पर्यायवाची हो सकते हैं। ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन, पंडित का विलोम शब्द। पंडित मतलब होता है ज्ञानी और इसका विलोम शब्द हो जाएगा मूर्ख। क्या हो जाएगा? मूर्ख। उपकार का विलोम शब्द अपकार होता है। क्या होता है? उपकार का विलोम शब्द अपकार होता है। क्या होता है? अपकार होता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, सापेक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द बताएं। सापेक्ष का विलोम शब्द निरपेक्ष होता है। क्या होता है? सापेक्ष का विलोम शब्द निरपेक्ष होता है। और जो आपेक्ष होता है, आपेक्ष का विलोम शब्द अनापेक्ष होता है। तो आप सापेक्ष का विलोम शब्द आपेक्ष नहीं लगाएंगे। सापेक्ष का विलोम शब्द निरपेक्ष होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपेक्ष जो आपके मन में आएगा उसका खुद विलोम शब्द होता है अनापेक्ष। क्या होता है? अनाक्षेप। क्या होता है? अनाक्षेप, सॉरी, आपेक्ष का अनाक्षेप। 10 नंबर क्वेश्चन, रचना के अनुसार शब्द रूप के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना के अनुसार शब्द रूप 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द और रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। देखिए समझिएगा, रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं
जो शब्द अर्थ विशेष के लिए प्रयुक्त हो, अर्थ विशेष के लिए प्रयुक्त हो या जो अपने व्यवहार में लाए जाएं। ठीक है, जैसे कुर्सी, एक शब्द आता है जैसे कुर्सी, तो कुर्सी, जैसे आपने कुर्सी बोला तो उसमें चार पाया होते हैं। ठीक है, उसमें चार पाया होते हैं। आपके दिमाग में आया कुर्सी, बैठने, चार पाया वाली कुर्सी बैठने के लिए, किसके, बैठने के लिए। तो कुर्सी का अर्थ हुआ हमें बैठना है, कुर्सी का मतलब चार पाया वाला वस्तु है, उसमें हमें बैठना है, हो जाए कुर्सी। ठीक है, जैसे फूल। अब अगर योग रूढ़ की बात करें तो जो शब्द दो या दो से मिलकर बने लेकिन उनका अर्थ दूसरा हो, जैसे चारपाई है, तो चारपाई सीधा सीधा आपको चारपाई अर्थ मतलब हो जाता है दूसरा, चार पाया वाली चारपाई, चार पाए वाली चारपाई, चार पाए वाली चारपाई। देख, दो शब्द हैं, चार और पाया, दो शब्द से मिलकर के बना, अब वो क्या हो गया, एक दूसरा शब्द बन गया चारपाई। जिसमें कि जो रूढ़ शब्द था उसमें सिर्फ एक शब्द होता था, जैसे कुर्सी। ठीक है, और यौगिक शब्द क्या होते हैं, दो अलग अलग शब्द और उनका एक ही अर्थ होता है, जैसे महामंत्री, जैसे प्रधानमंत्री, प्रधान होता है मंत्री होता है, तो क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। जैसे हिमालय, हिमालय, हिम और आलय दो शब्द से बनकर क्या बना, हिमालय बना। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, महादेव कौन सा शब्द है, तो महादेव कौन सा हो जाएगा, महा और देव, महा और देव क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, कौन सा तद्भव रूप है, इनमें से कौन सा तद्भव रूप है, तो गीध, गीध क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। गीध का तत्सम होता है ग्रध, क्या होता है, ग्रध। गीध का तत्सम शब्द हो जाता है ग्रध, गीध एक तद्भव शब्द है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, काठ का तत्सम रूप काष्ठ होता है, क्या होता है, काठ का तत्सम रूप होता है काष्ठ, क्या होता है, सॉरी काष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काठ का हो जाएगा काष्ठ। ठीक है, और जो कोष्ठ होता है वो कोठा का होता है, कोष्ठ कोठा का, कोठा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा कोष्ठ, लेकिन आपका काठ का तत्सम हो जाएगा काष्ठ, क्या हो जाएगा, काष्ठ। तीखा का तत्सम रूप बताएं, तीखा का तत्सम रूप तीक्ष्ण होता है, क्या होता है, तीखा का तत्सम शब्द होता है तीक्ष्ण, क्या होता है, तीक्ष्ण। तीखा का तत्सम शब्द हो जाएगा तीक्ष्ण। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, तीन तेरा हो जाना, तीन तेरा होना, तीन लोग थे मतलब जैसे टूट फूट जाना, तितर बितर जाना, तीन एक समूह था वो तितर बितर हो गया, तो उसको कहते हैं तीन तेरा हो गए, तीन तेरा होना, तितर बितर होना, क्या होता, तीन तितर बितर होना। तुम कहाँ पढ़ते हो, कहाँ, क्या, ये शब्द आ जाते हैं तो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, क्या होते हैं, प्रश्नवाचक, तो विशेषण क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में, संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे ज्ञा, ज्ञा, तो ज्ञा किससे मिलकर बना है, जा और इया से मिलकर, आधा जा और इया से मिलकर के बना है। अब संयुक्त वर्ग कौन कौन से होते हैं, ज्ञा, देखो छात्र ज्ञा, छात्र ज्ञा और श्रा, तो जो ज्ञा होता है जा और इया से मिलकर बना होता है, जो छा होता है वो का और शा से मिलकर बना होता है, जो छा होता है का और शा से मिलकर बना होता है। छा त्रा जो होता है, त्रा जो होता है ता और रा से मिलकर बना होता है, आधा ता और रा और रा से। और जो श्रा होता है, श्रा होता है वो शा और रा से मिलकर बने होता है। तो छा त्रा ज्ञा और शा श्रा ये सब क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। सुवर्ण शब्द कौन सा शब्द है, तो सुवर्ण शब्द तद्भव शब्द है, सुवर्ण का तत्सम शब्द हो जाएगा स्वर्ण। वह व्यंजन कौन सा है, वह व्यंजन कौन सा है, तो वह व्यंजन अंतस्थ है, या रा ला और वा, ये चारों व्यंजन अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसमें से ऊष्म व्यंजन होते हैं, जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो होते हैं शा, सा, सा,
और हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है। और जो महाप्राण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वो महाप्राण होते हैं। ठीक है। और इसमें आता है अल्प प्राण, तो पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। अघोष शुरुआत के पहले मतलब प्रथम और द्वितीय अघोष होते हैं, बाकी सब तीनों होते हैं सघोष। जैसे अब का, खा, गा, घा। ठीक है। तो ये जो का और खा होते हैं ये अघोष होते हैं, बाकी तीनों सघोष होते हैं। वैसे अल्प प्राण, ये अल्प प्राण, ये अल्प प्राण, ये महाप्राण, ये महाप्राण, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लीजिए। तो ये पहले दूसरे अल्प प्राण, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, खा और घा ये महाप्राण। ठीक है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? 20 नंबर क्वेश्चन में है इन कौन सा तत्पुरुष समास है? देखिए, आजन्म आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, शीतोष्ण जो हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, अष्टाध्यायी आपका द्विगु समास हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास क्या हो जाएगा? आशातीत। क्या हो जाएगा? आशातीत तत्पुरुष समास हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, आप निम्नलिखित की प्रेस करके दबाकर एक्सेल में पूरी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सेल में पूरी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार का दबाना पड़ेगा। और अगर आपको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार होगा। क्या होगा? शिफ्ट प्लस स्पेस बार, सॉरी कंट्रोल प्लस स्पेस बार। एक हो जाता है पूरे कॉलम का अगर आपको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार, और अगर आपको पूरी रो सिलेक्ट करनी है तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, पावर पॉइंट में स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाली कमांड किस मेनू में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है व्यू मेनू में। किस में पाई जाती है? पावर पॉइंट में स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाली कमांड किस मेनू में पाई जाती है? तो वो व्यू मेनू में पाई जाती है। अलाइनमेंट बटन किस पर होता है? अलाइनमेंट बटन आपका फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलाइनमेंट बटन फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है। 24 नंबर क्वेश्चन, स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए स्लाइड शो कमांड का प्रयोग करते हैं। सी एक उच्च स्तरीय भाषा है। 25 नंबर में सी कैसी भाषा है? सी एक उच्च स्तरीय भाषा है। सी एक उच्च स्तरीय भाषा है। विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? विंडो एक्सप्लोरर खोलने के लिए विंडो की प्लस ई का यूज करने पर विंडो एक्सप्लोरर खुल जाता है। WORM का फुल फॉर्म बताएं। WORM का फुल फॉर्म राइट वंस रीड मेनी, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य होता है? कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य होता है? तो प्रचालन तंत्र अनिवार्य होता है। क्या होता है? प्रचालन तंत्र अनिवार्य होता है। प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे? तो फाइल सिलेक्ट करेंगे। प्रिंट अगर देना है तो हमें फाइल सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? फाइल सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो एडिट मेन्यू होता है वो फाइल में परिवर्तन करने के लिए होता है। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर की प्राथमिक उद्देश्य डाटा को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर की प्राथमिक उद्देश्य डाटा को क्या कहते हैं? प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। ठीक है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। संविधान संशोधन किस में है? अनुच्छेद में 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद है 51। अनुच्छेद 51।
ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक, ठीक है, जब धन विधेयक पारित किया जाता है तो वो राज्यसभा में ना पारित करके पहले लोकसभा में पारित करना पड़ता है। पारित करने के बाद फिर लोक राज्यसभा जाता है, तो राज्यसभा उसको अपने पास 14 दिन तक ही रोक सकती है। 14 दिन से ज़्यादा रोकने पर उसको अपने आप उसको पारित मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? अपने आप पारित मान लिया जाता है। तो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्य के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कब तक? 14 दिन तक। 14 दिन तक अगर वो कार्रवाई नहीं करेगा या वापस नहीं करेगा तो वो धन विधेयक पारित मान लिया जाता है। ठीक है। संविधान में धन विधेयक की प्रक्रिया है वो किसमें है? 109 में है। और धन विधेयक अधिनियम कितने में है? 110 में है। ठीक है। 34 नंबर, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो वो 1 वर्ष से अधिक प्रवृत्त के लिए नहीं होगा। हालांकि एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। हालांकि जितनी बार चाहें पुनः एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 35 नंबर क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग क्या है? राज्य वित्त आयोग क्या है? राज्य वित्त आयोग एक विधिक संस्था है, असंवैधिक संस्था है या सांविधिक संस्था है? तो राज्य वित्त आयोग एक सांविधिक संस्था है। क्या है? राज्य वित्त आयोग एक सांविधिक संस्था है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, भारत में एक नया राज्य सृजित करने के वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। किसमें? संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है। ठीक है। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्य के गठन कर सकेगी, जबकि अनुच्छेद 4 के अनुसार ऐसी विधि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं कहलाएगी। अर्थात इस प्रकार का विधेयक अन्य विधेयकों की तरह साधारण बहुमत से पारित किया जा सकेगा। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो भारत का महान्यायवादी जो होता है, अनुच्छेद क्या होता है? अनुच्छेद होता है 76 का 4, 76 का 4। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रह अपनी पद पर धारण कर सकता है। 39 नंबर क्वेश्चन, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है? तो वो नहीं है अरुणाचल प्रदेश में। किसमें नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में। 41 नंबर क्वेश्चन, कौन पंचायतों की रचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत करता है? तो वो करता है राज्य का विधानमंडल। कौन करता है? राज्य का विधानमंडल। कौन पंचायतों की रचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत करता है? तो राज्य का विधानमंडल। क्या करता है? राज्य का विधानमंडल। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो अनुच्छेद कौन से भाग में? 9 भाग में। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। किस भाग में? भाग 9 में। किसमें? भाग 9 में। आगे चलते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। नगर पंचायत भी है, ग्राम पंचायत भी है, क्षेत्र पंचायत भी है। तो कौन सा हो जाएगा? इनमें से सभी। और मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अधिक अच्छे प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।